हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे CDSL स्टॉक के बारे में। आज के दिन इस स्टॉक में हमें 10% का उछाल देखने को मिला। हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और हम जो ये वीडियो बनाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। अगर मैंने इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है तो अब मैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए समझूंगा कि क्या मेरा एंट्री का सही जगह यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मैं अगर मेरा यहाँ पर एंट्री का सही जगह नहीं बनेगा तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जिनमें एंट्री की सही जगह बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं चार्ट का सिंपल कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा इस चीज़ को समझने के लिए, तो मैं इस गिरावट को समझूंगा कि पहले कितनी गिरावट हुई, अभी कितनी गिरावट हुई। ठीक है, तो आगे कितनी हो सकती है संभावना मेरी वहाँ पर बन जाएगी कि यहाँ पहले अगर सबसे ज़्यादा प्राइस अगर 40% या 60% गिरा तो दोबारा से 60% मैक्सिमम गिरने की संभावना प्राइस की बनेगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो मैं सिंपल 50 दिन की एवरेज यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यूज़ करूँगा, तो पिछले 50 वीक एवरेज को मैं समझूंगा। तो सिंपल फंडा है, अगर 50 वीक एवरेज के अकॉर्डिंग प्राइस इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकता है और आने वाली प्राइस में समय में स्टॉक प्राइस या तो उसकी रेंज में रहेगा या उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो वहीं पर कंसोलिडेट करेगा, जो कि फर्स्ट ब्रेकआउट एक तरीके से या एक ट्रैप हो सकता है जिसमें इंडिकेटर्स की हेल्प से लोग इन्वेस्ट करेंगे और समझेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और वापस नीचे चला जाएगा और स्टॉप लॉस हिट करा देगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, या तो मूविंग एवरेज 200 भी यूज करें। आप समझे कि यहाँ स्टॉक प्राइस जब मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट कर रहा है तो 200 तक भी जा सकता है। ठीक है, ऐसी संभावना आगे वाली प्राइस को मार्क करके रखिए। दूसरा मैं क्या बताता हूँ कि अगर आप एकदम हाई पे बाई करने की गलती कर देते हैं, आपको समझ लगता है कि हाँ प्राइस जब भाग रहा है, मैंने इसको एंट्री कर लिया और ये एंट्री करते ही उल्टा पड़ गया, दोबारा से नीचे जा रहा है, तो पहले एवरेजिंग, दूसरी एवरेजिंग और मूविंग एवरेज 300, इस तरीके से आप अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर दो एवरेजिंग के डिसीजन, एक एवरेजिंग के डिसीजन भी लेते हैं तो यहाँ पर आज के दिन आप प्रॉफिट में रहेंगे एकदम हाई पे बाई करने के बाद भी। ठीक है, एक सिंपल तरीका है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एक पिवट इंडिकेटर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आगे हेल्प करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने में कि हाँ प्राइस कहाँ पे रुक सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, लेकिन कहाँ पे रुका, S1 सपोर्ट था, वहीं पे एग्जैक्ट आपको यहाँ पर रुकता दिख रहा है। ये आपको पहले से ही, ये जो लाइन है ये पहले से ही मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो लाइन थी, जब प्राइस इस पिवट पॉइंट पे है ना, तो इस पे ये आपको ये लाइन दर्शा दी गई थी। ठीक है, पिवट इंडिकेटर जो है वो आपको एक लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, ये लैगिंग नहीं है, ये लीडिंग है, ये आपको आगे के प्राइस रेंज बता देता है कि कहाँ पे जाके प्राइस रुक सकता है। तो यहाँ पे आगे प्राइस ने सपोर्ट लिया 1049 पे। ठीक है, एग्जैक्ट आप देख सकते हैं उसी पे आगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो अब आगे जाके प्राइस कहाँ पे रुक सकता है, तो R1 बता रहा है, R1 पे रुक सकता है, इससे पहले वाली रेंज पे दो जगह जहाँ पे रुक सकता है। अगर यहाँ पे रुकेगा तो विक R1 तक जरूर जाएगी। इस तरीके की यहाँ पर आप पहले देखेंगे ना, पहले भी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R3 पे विक R3 तक गई है ज़रूर। ठीक है ना, बॉडी भले ही यहाँ पर पहले क्लोज होगी, विक R3 तक गई है। इससे पहले आप देखोगे तो R1 पे यहाँ पे भी विक R1 तक गई है, फिर इसको बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, R2 को ब्रेकआउट आ, ठीक है, R2 पे फिर इसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, उससे पहले भी आप चले जाओगे ना तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, R1 पे यहाँ पे कैंडल आपको दिखी है, R1 पे जाके प्राइस। ठीक है, तो ये इस तरीके से पिवट पे आपको यहाँ पर विक आती दिख रही है। इससे पहले अगर आप और भी आगे जाओगे तो और भी आगे आपको इस तरीके से यहाँ पे देखिए R5 पे जाके प्राइस रुका। ठीक है, यहाँ से पिवट आ गया, फिर पिवट आ गया। ठीक है, पिवट, उसके बाद यहाँ से पिवट पे प्राइस कंसोलिडेट किया, फिर आपको दिखा S1 पे सपोर्ट। ठीक है, प्राइस ऊपर इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है ये इंडिकेटर। ठीक है, तो ये तीन तो मैं समझाना चाहूँगा कि इनको तो आप एक बार ट्राई करें, आप बैक टेस्ट करें, समझें। ठीक है, जो भी आपको करना है, लेकिन इनको एक बार ज़रूर समझें। अब आप देखिए यहाँ पे, आप आगे जाके प्राइस कहाँ पे रुक सकता है, तो प्राइस R1 पे 2228 पे जाके रुक सकता है। यहाँ से जिस तरीके से प्राइस मूव हो रहा है, भले ही इसमें आपको ऊपर की तरफ थोड़ी विक दिख रही है और सेलिंग प्रेशर बनता दिख रहा है, तो अगले दिन आपको यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनती ना दिखे, हो सकता है प्राइस यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करे। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ा वेट करके देखेंगे तो आपको R1 पे जाके रजिस्ट होता दिख सकता है प्राइस जाके आने वाले टाइम में 2228 पे। और अगर प्राइस दोबारा नीचे जाएगा तो मूविंग एवरेज 50 या S1 और इसके बीच में ही। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है पिवट लाइन के ऊपर प्राइस कंसोलिडेट करे, फिर आगे तरफ मूव होता दिखेगा आने वाले टाइम में। तो ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस, जो कि सिर्फ इंडिकेटर बेस पे ही मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फिर से बताना चाहूँगा, लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये इंडिकेटर एक बार जरूर करके देखें ट्राई। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू वेरी मच।